नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। इंदौर में कलेक्टर दफ्तर में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच विवाद और धक्का मुक्की के हालात बन गए। दरअसल बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी के सामने सभी निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हुए थे, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठे हुए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गड़बड़ी की आशंका जताई है। वहीं बीजेपी से विधायक गोलू शुक्ला मौजूद थे, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, कलेक्टर दफ्तर की ये तस्वीरें हैं। बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए थे और विवाद की स्थिति वहां पर बन गई थी। पुलिस को हस्तक्षेप वहां पर करना पड़ा। विवाद धक्का मुक्की के हालात वहां पर बन गए थे दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच में। आपको बता दें, इंदौर में बहुत बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को लगा है। अक्षय बम ने आखिरी समय में नामांकन वापस ले लिया और ऐसा बम फोड़ा अक्षय बम ने इंदौर में कि कांग्रेस, पूरी एमपी कांग्रेस हिल गई है। पूरी एमपी कांग्रेस हिल गई है। वैसे ही कांग्रेसी कार्यकर्ता गुस्से में है, आक्रोशित है, नाराज है, हताश है, निराश है और कलेक्टर दफ्तर में किसी बात को लेकर आमने सामने हो गए थे। जी हां, दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच विवाद धक्का मुक्की के हालात बन गए। बीजेपी के प्रत्याशी शंकर लालवानी के सामने सभी निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हुए थे, जिसको लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ता वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गड़बड़ी की आशंका जाहिर की है। वहीं बीजेपी से विधायक गोलू शुक्ला वहां पर मौजूद थे, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया। वहां पर पुलिस वहां पर पहुंचती है, हस्तक्षेप करती है, मामले को वहां पर शांत किया जाता है। निर्दलीय प्रत्याशी, जी हां, इंदौर से लोकसभा चुनाव के लिए निर्दलीय प्रत्याशी शंकर लालवानी के सामने थे। शायद कुछ बातचीत हो रही होगी और इसी को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ता गुस्सा हो जाते हैं, आक्रोशित हो जाते हैं और गड़बड़ी की आशंका जाहिर करते हैं। आखिर माजरा पूरा है क्या, हम समझ लेते हैं। सीधे इंदौर आपको लिए चलेंगे। पुनीत विजयवर्गीय हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। पुनीत, क्या वजह थी जो विवाद हो गया? बताया जाता है कि शंकर लालवानी निर्दलीय प्रत्याशियों के साथ वहां पर खड़े हुए थे। कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंचते हैं, गड़बड़ी की आशंका जाहिर करते हैं और विवाद हो जाता है। पुनीत जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 के बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला पहुंचे थे कलेक्ट्रेट। वहां पर वो कुछ निर्दलीय प्रत्याशियों को लेने के लिए पहुंचे थे। इसकी जानकारी जब कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को लगी तो कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत चड्ढा और नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे के साथ कई सारे कांग्रेस कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच गए और वहां जाकर हंगामा कर दिया। देखिए, इंदौर में जब जब भी कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने होते हैं तो विवाद की स्थिति निर्मित होती है, लेकिन आज जितना बड़ा घटनाक्रम हुआ है कि खुद कांग्रेस के प्रत्याशी, लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर अक्षय कांति बम बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। तो इससे ऑलरेडी कांग्रेसी काफी दुखी और परेशान थे और ऐसे में उन्हें उम्मीद थी कि वो कुछ जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं उन्हें बीजेपी में जाने से या नामांकन वापस लेने से रोक दे, इसी उद्देश्य से पुनीत, जब अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस लिया, बीजेपी ज्वाइन कर दी, तब ऐसे संकेत मिल रहे थे कि वहां पर जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो भी अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। मतलब पूरी तरीके से वहां पर साफ हो जाता कि केवल एक ही प्रत्याशी बचते, वो थे शंकर लालवानी। क्या ऐसे हालात वहां पर बन रहे थे? यही कुछ डिस्कशन चल रहा था क्या निर्दलीय प्रत्याशी और शंकर लालवानी के बीच में, बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में, जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर आते हैं और हंगामा खड़ा कर देते हैं? जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तो यही लगा था, नेताओं कार्यकर्ताओं को, कि अब कांग्रेस प्रत्याशी तो जा ही चुके हैं, अब जो निर्दलीय बचे हैं उन्हें भी किसी न किसी तरह से बीजेपी बैठा देगी, नामांकन वापस करवा देगी। और यही प्लानिंग भी थी, लेकिन वो प्लानिंग पूरी नहीं हो पाई। देखिए, कुल 23 लोगों ने नामांकन इंदौर से भरा था, उनमें से 8 लोगों ने नामांकन वापस ले लिया है आज 3:30 बजे तक। और अब 15 प्रत्याशी अब भी इंदौर शहर में है जो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। उसमें मुख्य तौर पर बीजेपी तो है ही और कई सारे निर्दलीय हैं। आरएसएस के जो पूर्व कार्यकर्ता है उनकी भी एक लोकहित पार्टी है, उनकी तरफ से भी अभय जैन मैदान में है। तो देखिए, मुकाबला तो होना है, लेकिन अब वो मुकाबला एक तरफा जरूर हो गया है। एक तरफा जरूर मुकाबला हो गया है। बहुत शुक्रिया पुनीत, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। रिएक्शन भी लगातार आ रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का बयान है, बीजेपी पर लगाए हैं दबाव बनाकर पर्चा वापसी करने के आरोप। जीतू पटवारी कहते हैं कि बीजेपी ने दबाव बनाकर पर्चा वापस कराया है अक्षय कांति बम का। बड़े आरोप, बीजेपी पार्टी लगातार
कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी पर यह आरोप लगाती आई है कि कांग्रेसी नेताओं पर दबाव बनाती है बीजेपी पार्टी, और वैसे ही कुछ आरोप जीतू पटवारी ने लगाए हैं। सुनिए। इंदौर में एक कांग्रेस का प्रत्याशी था, उस पर 3 दिन पहले कोर्ट से 307 की धारा बढ़वाई गई। 307 कोई केस था उस पर पुराना, उसको डराया गया, धमकाया गया, रात भर उसको यातना दी गई अलग अलग प्रकार की, और आज सुबह कांग्रेस के प्रत्याशी को ले जाके फॉर्म निकलवा लिया गया जो वैलिड था। ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है इंदौर वासियों कि आपके वोट के अधिकार का उपयोग नहीं करना है आपने। तो इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम के नामांकन वापस लेने पर कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव का गुस्सा पार्टी पर फूट पड़ा। उन्होंने पार्टी पर पैसे देकर टिकट देने के आरोप लगा दिए। सोशल मीडिया में उनका ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। अक्षय कांति बम के नाम की वापसी पर, जी हां, जिस तरीके से अक्षय कांति बम ने नामांकन वापस लिया है, कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव का गुस्सा पार्टी पर फूट पड़ा है। कांग्रेस पार्टी पर ही नाराज हो गए हैं। उन्होंने पार्टी पर पैसे देकर टिकट देने के आरोप लगाए। वापस ले लेगा, और मैंने टिकट ताकत से मांगा था कि इससे अच्छा चुनाव लड़ूंगा, मगर पैसे को देखते हुए हमारे कांग्रेस के नेताओं ने टिकट दिया। क्यों दिया उसको? क्या योगदान था उसका कांग्रेस के लिए? क्या योगदान था? कौन सा उसने संघर्ष करा कांग्रेस के लिए जो आपने उठाकर उसको टिकट दे दिया? क्यों दिया? ये पार्टी हाईकमान को देखना चाहिए। आप हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को मार रही है कांग्रेस। हमने जब टिकट मांगा, दमदारी से मांगा, हम लड़ेंगे चुनाव, और आज भी हम यहाँ अकेले खड़े हैं दमदारी से, मगर वो निकल गया। हम बताते फिर उसको। नहीं, उसमें क्या पार्टी की गलती है? पार्टी क्यों देती है ऐसे लोगों को पैसे देखकर?